वेलकम टू माय चैनल। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नया टॉपिक क्लास 10th का, दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी। इस चैप्टर के अंदर अपन दो मेजर टॉपिक्स कवर कर लेंगे, बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल है, ठीक है, जो कि एक इलेक्ट्रिक करंट और एक है इलेक्ट्रिक चार्जेस। ओके, इसके बारे में इसके कुछ क्वेश्चंस जो आते हैं एग्जाम में, जिसकी प्रोबेबिलिटी है जिस तरीके के आने की, वो भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि भाई इलेक्ट्रिसिटी जो है वो चीज़ वर्ड आया ही कहाँ से, ठीक है। तो देखो, इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वो एक ऐसा फिनोमिनन होता है जो उन बॉडी के साथ जुड़ा हुआ रहता है, मतलब एसोसिएटेड रहता है, जिन बॉडी के पास कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट रहता है। मतलब जिस भी बॉडी में थोड़ा सा भी चार्ज अगर प्रेजेंट रहा तो मतलब वो जो बॉडी है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट ज़रूर करेगी, ठीक है। फिनोमिना मतलब क्या रहता है? फिनोमिना मतलब होता है प्रॉपर्टी। फिनोमेना का मतलब होता है प्रॉपर्टी। तो ऐसी बॉडी जिनके पास चार्ज है उनके पास इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर्टी जो है वो होगी ही होगी। अब बात करते हैं कि किसी भी बॉडी के अंदर जो चार्ज है वो आया कहाँ से, मतलब कि ओरिजिन ऑफ चार्ज के बारे में हमें बात करनी है। तो देखो, हमने अपनी प्रीवियस क्लास में, दैट इज 9th क्लास के अंदर, ये पढ़ा था कि जो मैटर होता है वो एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो क्या करता है, जिसका अपना एक मास होता है, अपना एक वॉल्यूम होता है, और वो क्या करता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है। फिर हमने ये भी देखा था जो मैटर होता है वो सबसे छोटी यूनिट का बना हुआ होता है, जिसे अपन एटम्स कहते हैं। और एटम्स के अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जो होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं, पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और जो न्यूट्रॉन्स होते हैं उन पर कोई भी चार्ज नहीं होता। फिर हमने ये बात भी देखी थी कि भाई जो एटम होता है उसके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स है उसमें कंटिन्यूसली रिवॉल्व करते हैं। ओके, अब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो है वो मूव नहीं करते हैं, वो रेस्ट पोजीशन पे प्रेजेंट रहते हैं, और सिर्फ मूवमेंट कौन करता है? इलेक्ट्रॉन्स ही करते हैं। तो अभी तक तुम्हें ये स्ट्राइक कर गया होगा कि मैटर के अंदर जो चार्जेस की हम बात कर रहे हैं, किसी भी बॉडी के अंदर अगर अपन चार्जेस की बात कर रहे हैं तो मैं कौन से चार्ज की बात कर रही होंगी, ठीक है। तो चलो इन पॉइंट्स पे देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या बोल रहा है कि देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, ये हमने देख लिया। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? मूवमेंट ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल्स, मूवमेंट ऑफ दिस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो है वो रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ऑब्वियसली, क्योंकि प्रोटॉन्स तो मूव कर नहीं सकते हैं और न्यूट्रॉन्स जो है उनके पास कोई चार्ज ही नहीं होता है, और जो इलेक्ट्रिसिटी है वो चार्ज से एसोसिएटेड है। ओके, तो अगर ये मूवमेंट होगा तो किसका होगा? जो मूव कर सकते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा, दैट इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स का मूवमेंट होगा। और इन्हीं के मूवमेंट की वजह से ही क्या हो रहा है, किसी भी बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक करंट की प्रॉपर्टी है, वो आ रही है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स की, जो अभी तक हम जो बात कर रहे थे वो ये देख रहे थे कि जो इलेक्ट्रॉन्स है उनके पास नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि कितना नेगेटिव चार्ज होता है, दैट इज उसका एग्जैक्ट नंबर हमें नहीं पता था, ठीक है। तो देखो, हर इलेक्ट्रॉन जो होता है जिसको अपन इस तरीके से डिनोट करते थे, तो हर एक इलेक्ट्रॉन का ये जो नेगेटिव चार्ज हम लिख रहे हैं ना, वो एग्जैक्टली कितनी वैल्यू होती है उसकी? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 सी, इतना चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर। यहाँ पे सी क्या होता है? ये चार्ज की यूनिट होती है, दैट इज कुलम इज द एसआई यूनिट ऑफ द चार्ज। इसको कुलम कहते हैं, इसको सी से डिनोट किया जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाए तुमसे कि अगर एक बॉडी है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है उसके अंदर प्रेजेंट है, तो तुम मुझे बताओ कि इसके अंदर टोटल चार्ज जो है वो कितना होगा? टोटल चार्ज जो है वो कितना होगा? चार्ज को क्यू से डिनोट किया जाता है। तो तुम बोलोगे कि मैम अगर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलम्स चार्ज है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डबल हो जाएगा, दैट इज 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलम। सिमिलरली अगर मैं 3 इलेक्ट्रॉन्स का बोलूँगी तो तुम क्या करोगे? 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलम। ओके, तो इसी से रिलेटेड हमने क्या करा, एक जनरल फॉर्मूला बना दिया चार्जेस का, जो कि है Q इज इक्वल्स टू एन ही। Q यहाँ पे क्या है? चार्ज है। एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। और जो ई है दैट इज चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन है। मतलब कि अगर किसी बॉडी के अंदर 10, 12, 13, 100, 1000 कितने भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होंगे, तो अगर हमें उस बॉडी का कंप्लीट चार्ज निकालना है तो हम इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, दैट इज Q इज इक्वल्स टू एन ही। ओके, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक कुलम चार्ज जो है, चार्ज की यूनिट क्या रहती है? कुलम रहती है। तो अगर किसी बॉडी के अंदर 1 कुलम का चार्ज फ्लो कर रहा है, तो तुम ये बताओ कि भाई उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्लो कर रहे होंगे, कितने नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होंगे, तो उसका चार्ज जो है वो 1 कुलम बन जाएगा। तो ये चीज़ें
लिख तो रखा है हमारे पास आंसर 6 इंटू 10⁻18, यहाँ पे 18 होगा कुलम्स, सॉरी 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स तो लिख रखा है, बट ये आया कहाँ से? देखो अभी अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा था Q इज इक्वल टू एन ई। चार्ज हमें कितना दे रखा है? 1 कुलम का दे रखा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n हमें निकालने की भाई कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलकर 1 कुलम का चार्ज जो है वो बनाएंगे, ठीक है। तो और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलम्ब होता है। तो इसी तरीके से जब अपन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने का ट्राई करेंगे इसको डिवाइड करके, तो देखो इसका आंसर जो होगा वो 6.25 इंटू 10⁻18 आ जाएगा, ठीक है, जिसको अपन राउंड ऑफ करके 6 इंटू 10⁻18 लिखते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमें पता पड़ा कि अगर किसी बॉडी के अंदर 1 कुलम का चार्ज फ्लो कर रहा है तो उसके अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होंगे? वो होंगे 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब बात करते हैं करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्जेस के हमें पूरा डिस्कशन कंप्लीट हो चुका है। अब अपन का नेक्स्ट टॉपिक आता है करंट। करंट क्या होता है? सबसे पहले जान लो कि करंट को डिनोट किससे करते हैं? आई से डिनोट करते हैं। ओके, करंट को आई से डिनोट करते हैं और इसका जो फॉर्मूला होता है वो आई इज इक्वल्स टू क्यू बाय टी होता है। अब इसी से ही मैं क्या कर दूंगी, तुम्हें इसकी डेफिनेशन बताऊंगी। देखो, करंट होता है कितना चार्ज फ्लो कर रहा है किसी बॉडी के अंदर एक पर्टिकुलर एरिया में थ्रू यूनिट टाइम। यही इसकी क्या हो जाती है? डेफिनेशन हो जाती है। द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया, ये रहा द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट इज क्यू फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन अ यूनिट टाइम, क्यू बाय टी दैट इज इक्वल्स टू आई, ठीक है। और अगर इसको और सिंपल डेफिनेशन में कन्वर्ट करना है तो अपन ये भी बोल सकते हैं कि भाई द मूवमेंट ऑफ द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, द मूवमेंट ऑफ द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट, जो अपन ने पहले भी देखा था कि अगर किसी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट हो रहा है ना, अगर वो रेस्ट पे है तो वो करंट कंस्टिट्यूट नहीं करेगा, अगर वो मूव कर रहा है तभी क्या करेगा, वो जो करंट है वो कंस्टिट्यूट करेगा। जो करंट की जो एसआई यूनिट रहती है वो क्या रहती है? एम्पियर रहती है। जैसे कि चार्जेस की कुलम होती है उसी तरीके से जो करंट की एसआई यूनिट होती है वो एम्पियर होती है, ठीक है। अब इस डायग्राम पे एक बार आ जाओ कि भाई एक्चुअली भी किसी सर्किट के अंदर, इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर क्या रहता है, जो करंट है वो किस तरीके से फ्लो करता है। लेकिन इससे पहले तुम ये बात ध्यान रख लो कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होते हैं ना, उसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जो करंट है वो हमें देखने को मिलता है। जैसे कि अगर इस डायग्राम के अंदर अपन को दिख रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जो है वो फ्लो कर रहे हैं, तो उसी तरीके से अगर मैं करंट का डायरेक्शन पूछना चाहूँ तो तुम क्या बोलोगे कि मैम पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो है, सॉरी, जो करंट है वो फ्लो करेगा। ओके, अब बात करते हैं कि भाई हमें किसी भी सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट मूव करवाने के लिए हमें बैटरीज क्यों अप्लाई करनी पड़ती है, क्यों उसकी नीड रहती है। तो देखो क्या होता है कि अगर हम किसी कंडक्टर्स के अक्रॉस, कंडक्टर्स क्यों यूज़ किए जाते हैं? कंडक्टर्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को अपने अंदर से या अपने थ्रू जो है वो पास होने देते हैं, ठीक है। तभी हमेशा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के अंदर कंडक्टर्स को यूज़ किया जाता है, इंसुलेटर्स को यूज़ नहीं किया जाता है। ओके, अब कंडक्टर क्या होता है? वो एक मैटर है और जो मैटर है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे ही, ठीक है। अगर इन कंडक्टर्स के ऊपर एक्सटर्नली जब तक कोई फोर्स या प्रेशर अप्लाई नहीं किया जाता है तो इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रैंडम मोशन कर रहे होते हैं। किस तरीके का मोशन करते हैं? रैंडम मोशन, मतलब फ्री मोशन कर रहे होते हैं। इसका मतलब ये है कि कोई इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में जा रहा है, कोई किस डायरेक्शन में जा रहा है, उनका ओरिएंटेशन बिल्कुल प्रॉपर नहीं होता है। लेकिन अगर हमें करंट फ्लो करवाना है सर्किट से तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इलेक्ट्रॉन्स को एक प्रॉपर डायरेक्शन के अंदर फ्लो करवाना पड़ेगा। तो इसलिए ही क्या करना पड़ेगा? हमें एक्सटर्नली कोई फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा और ये फोर्स देने का काम कौन करता है? बैटरी करती है, कुछ अमाउंट ऑफ वोल्टेज करता है। जैसे ही कोई बैटरी अप्लाई कर दी जाती है प्रॉपर वोल्टेज की तो वो क्या कर देती है? इन इलेक्ट्रॉन्स को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर जो है वो इकट्ठा करके फ्लो करवाने लग जाती है। और इसी फ्लो के कारण क्या होता है? द फ्लो ऑफ या फिर द मूवमेंट ऑफ द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, नेक्स्ट बात आती है कि व्हाट इज़ 1 एम्पियर करंट। 1 एम्पियर करंट क्या होता है? देखो भाई, अगर मैं तुम्हें कह रही हूँ कि किसी बॉडी में से 1 एम्पियर का करंट जो है वो फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भाई उस बॉडी में करंट का फॉर्मूला होता है, सॉरी, आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। इसका मतलब ये है कि 1 एम्पियर करंट कब होगा? आई इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर कब होगा? जब 1 कुलम का चार्ज जो है वो फ्लो करेगा बॉडी में से 1 सेकेंड के अंदर, ठीक है। 1 कुलम बोलूँ या 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स बोलूँ, एक ही बात है।
ठीक है। अगर इतने इलेक्ट्रॉन्स 1 सेकंड के अंदर बॉडी में से पास हो जाएंगे तो अपन कहेंगे कि भाई जो उस बॉडी में से जो करंट पास हो रहा है वो कितना पास हो रहा है, 1 एम्पियर का करंट पास हो रहा है। ओके, अब क्वेश्चन आ जाता है कि हमें कैसे पता पड़ेगा, ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट है क्या या कोई ऐसी टेक्निक है जिससे हम करंट मेजर कर सकते हैं किसी भी बॉडी का? तो यस, एक है टेक्निक, एक इंस्ट्रूमेंट है बेसिकली। जो इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है वो है अमीटर। अमीटर क्या करता है, किसी भी सर्किट में से, इलेक्ट्रिक सर्किट में से जो क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने में हेल्प करता है। और इसका जो सिंबल होता है वो इस तरीके का होता है, एक के ऊपर एक अपन एक सर्कल लगाते हैं और ये हमें ये बताता है कि भाई इस, जैसे सपोज करो यहाँ पे एक बल्ब है तो ये कितना इलेक्ट्रिक करंट 1 सेकंड के अंदर या कितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें से 1 सेकंड के अंदर फ्लो कर रहे हैं। ओके, तो इलेक्ट्रिक मीटर इज अ डिवाइस, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्स द इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। अब ये सर्किट क्या होता है? सर्किट बेसिकली कुछ भी नहीं है, इसके अंदर 3-4 कंपोनेंट्स मिलकर जो है वो इलेक्ट्रिक सर्किट को जो है वो फॉर्म करते हैं। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है? बल्ब की, मीटर एंड सेल फॉर द वोल्टेज, मीटर फॉर मेजरिंग द इलेक्ट्रिक करंट की, ताकि कंटिन्यूटी इलेक्ट्रॉन्स की मेंटेन रहे, और एक डिवाइस जिसको इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई चाहिए रहती है। तो इनको जब प्रॉपरली अरेंज कर दिया जाता है तो उसी को ही अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। अब जो भी अपन ने पढ़ा है, मतलब बेसिकली एक ही फॉर्मूला पढ़ा है अपन ने, उसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अ चार्ज ऑफ 150 कूलम्स फ्लोज थ्रू अ वायर इन 1 मिनट, फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इन फिजिक्स हमें क्या करना पड़ता है, जो भी हमें गिवन है वो हमें लिखना बहुत ज़रूरी है। तो देखो मुझे दिख रहा है कि भाई यहाँ पे चार्ज दिया हुआ है, चार्ज क्या होता है, क्यू होता है। ठीक है, कितना दिया हुआ है, 150 दिया हुआ है। ठीक है, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम्स। ठीक है, 150 कूलम्स चार्ज इज गिवन, ब्रैकेट में हमें लिख देना है गिवन। ओके, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है कि भाई ये जो चार्ज है फ्लो कर रहा है 1 मिनट के अंदर, तो टाइम भी दे रखा है 1 मिनट। सही बात। अब क्या बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करना है, इसमें से इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, आई होता है, वो मुझे क्या करना है, मेजर करना है। अब देखो आई जो होता है वो क्या होता है, क्यू बाय टी होता है, करेक्ट। अब क्यू क्या है, 150 कूलम्स गिवन है, अपन ने ऑलरेडी लिख लिया है, और टाइम क्या दे रखा है, 1 मिनट का। ठीक है, तो 150 बाय 1 जो है वो 150 ही आने वाला है। ओके, और करंट की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, एम्पियर होती है। बस आंसर आ गया, 150 एम्पियर्स। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग, जो है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर इसके अंदर मैं पूछती कि भाई इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 150 कूलम्स में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो तुम कैसे बताते, कुछ इस तरीके से बताते। देखो अभी चार्ज कितना फ्लो कर रहा है, 150 कूलम्स, मतलब बेसिकली मैं तुमसे ये पूछना चाह रही हूँ कि अगर किसी वायर में से 150 कूलम का चार्ज फ्लो कर रहा है तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स उसमें से फ्लो कर रहे होंगे कि भाई उसका चार्ज 150 कूलम हो जाए। तो देखो 150 कूलम का चार्ज तो दे रखा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैंने तुमसे पूछे हैं, और एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो तुम्हें पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, तो अब क्या करोगे, 150 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये तुम्हारे क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज टोटल चार्ज आ जाएगा। एग्जैक्टली सॉरी, टोटल चार्ज क्या, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे कि कितने फ्लो कर रहे हैं एग्जैक्टली। तो कुछ इस तरीके से भी क्वेश्चन जो है कभी कभी पूछा जाता है। ओके, तो ये क्या रहा हमारा इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक चार्जेस का पूरा एक्सप्लेनेशन था। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।